हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग है ये मंडे का और आज है सैटरडे। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया ना चाहते हुए भी। तो मैं रीज़न बताती हूँ कि क्या हुआ। तो अभी ये मंडे का व्लॉग है। मंडे की सुबह का टाइम हो रहा था। तो जैश के पापा ने कहा था संडे को कि मैं मंडे को ऑफिस का सारा काम निपटा के आ जाऊँगा और ट्यूसडे को मैं छुट्टी करके और घर में पेंट वाला जो काम होता है ना वो करेंगे हम। तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी क्योंकि अभी नेक्स्ट डे ना घर में पेंट होना था। तो मैं पानी का काम कर नहीं सकती थी और सारे प्लांट्स ड्राई हो रहे थे तो मुझे इनमें पानी डालना था। तो उससे पहले मैं यहाँ से थोड़ी सफाई कर रही थी ताकि पत्ते वगैरह एक साइड हो जाए, पानी के साथ ना नाली में ना जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ कर ली थी और सिर्फ प्लांट्स में पानी नहीं दिया मैंने। जितना भी पानी का काम था ना वो मैंने मंडे को ही निपटा लिया था। सब जो ट्यूसडे को जब हमने पेंट करा ना तो उस दिन तो मैंने सप्लाई का भी पानी नहीं भरा जो हम पानी भरते हैं, ताकि कहीं पे भी पानी ना हो। तो अब यहाँ पे मैंने सारी छत पे झाड़ू लगा दिया। ज़्यादा कचरा होता नहीं है, वही बस पेड़ों के पत्ते रहते हैं और जैसे हम गमलों में पानी डालते हैं ना तो थोड़ी बहुत मिट्टी बाहर आती है तो वही रहती है। तो अभी मैं प्लांट्स में पानी डालूंगी ना तो वो सारे मैंने एक तरफ प्लांट्स रख दिए और इधर ना मैं अंदर से गद्दे लेके आ गई थी क्योंकि जैस तो चला गया स्कूल और काश भी गई हुई है अपनी बुआ जी के घर अपनी माँ जी के साथ। तो वो 2 दिन में आई थी तो अब मैं घर पे फ्री थी। अब बच्चे होते हैं ना अंदर तो गद्दे बाहर नहीं रखे जाते क्योंकि वो बेड पे ही खेलते रहते हैं। तो अभी मैं अकेली थी तो मैंने यहाँ पे गद्दे धूप में रख दिए थे और एक दिन नहीं 3-4 दिन कंटिन्यू ऐसे गद्दे धूप में रखे थे तो काफ़ी अच्छे से इनमें धूप लग गई थी। गद्दे तक ये सब कुछ मैंने धूप में रखा था। इसके बाद मैं चली जाऊंगी मशीन लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई थी। उसके बाद जितने भी कपड़े ऐसे थे ना जो मुझे धोने थे उन सबको मैंने धो दिया था। जैसे ये ड्रेसिंग के ऊपर जो मैं कपड़ा बिछा के रखती हूँ ये, और मैट्रेस के कवर, और जो विंडो में पर्दा है ना उसको भी मैंने हटा के धो दिया था। बट ये जो अलमारी पे जो मैं पर्दा लगा के रखती हूँ ना ये मैं नहीं हटा पाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। इसका जो रोड होती है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है तो मुझसे अकेले हो नहीं पाती, नहीं तो मैं इसको भी धो के रख देती। चीज़ों को पहले एडवांस में मैंने इसलिए धो दिया था क्योंकि जब पेंट होगा ना तो ये चीज़ें वैसे भी उतारी जाएंगी और उतरने के बाद ये इधर उधर पड़ी रहेंगी। इससे अच्छा मैंने इनको पहले ही धो के रख दिया था ताकि जब पेंट हो जाए ना तो साथ साथ मैं चीज़ों को लगा दूँ। फिर ऐसा नहीं रहे कि मुझे पहले वॉश करनी है। तो मैंने एक दिन पहले ही ना सब कुछ वॉश करके और अच्छे से फोल्ड करके एक तरफ रख दिया था। एक तरफ मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी प्लांट्स में पानी देने के लिए क्योंकि ना प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी। सुबह शाम तो ठंड हो रही है पर दिन में ना एकदम क्लियर धूप आती है तो जिसकी वजह से प्लांट्स में मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है और पत्तों पे भी ना धूल हो रही थी। तो सारे पत्तों को मैंने अच्छे से धो भी दिया था और सारे प्लांट्स में पानी भी डाल दिया था। बट फिर भी ना नेक्स्ट डे कुछ ऐसे पौधे थे जो जिनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी तो उनमें मैंने डब्बे से नेक्स्ट डे भी पानी डाला था। फिर यहाँ क्लिप पे सीधे जब मैंने कपड़े धो लिए थे तो ये डबल बेड का जो कवर है ना मैट्रेस का गद्दों का वो भी मैंने धो दिया यहाँ पे। और आपको कूलर दिख रहा होगा ना तो ये इसलिए रखा है क्योंकि मैंने कूलर भी अच्छे से धोया है। इसकी जालियाँ धोई, इसका पानी निकाल के रख दिया। जितने भी शू रैक में जूते चप्पल थे ना उन सबको भी अच्छे से धो दिया। शू रैक को भी साफ़ कर दिया। मतलब जितनी टोटल चीज़ें मैं कर सकती थी ना एक दिन में जिनका नेक्स्ट डे मुझे ऐसा झंझट ना हो, पानी का जितना भी काम था वो मैंने कर लिया था। फिर इसी दिन ना शाम की क्लिप है। यहाँ मैं बना रही थी जैश के लिए हलवा। तो ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ 2 कटोरी बनाया था। और अभी शाम का टाइम जैसे जैसे हो रहा था ना हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। दोपहर में मैंने जैसे पूछा था बेटा आपका मन लग रहा है काशवी के बिना, तब तो बोला हाँ मम्मा मन लग रहा है मेरा। वो रहती है ना तो परेशान करती है। बट जैसे शाम हुई ना तो वैसे वैसे ना हम दोनों का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बिना जैश के पापा आए थे और काशवी भी नहीं थे ना, वो रहती है तो चहल पहल होती रहती है घर पे, कुछ कुछ बातें करती रहती है, खेलती रहती है तो मन लगा रहता है। उसके बाद ना मैंने कुछ शूट नहीं करा शाम को, बस जैश का होमवर्क करवाया उसके बाद शूट नहीं करा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूली के परांठे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ तो मैंने मूली के परांठे बना लिए थे। तो ये ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग है। जिस दिन घर में पेंट हुआ था ना उस दिन का व्लॉग है ये। सारे घर में तो पेंट नहीं हो पाया था एक दिन में, सिर्फ अंदर रूम में हुआ था और बाहर की वॉल्स वगैरह हो पाई थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में ना हमने भी यही खाया था। जैश के पापा बोले कि मैं चाय के साथ खाऊंगा तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी। तो अभी आप देखो सारा सामान ना बाहर निकाल के रखा हुआ है। जितना भी रूम में सामान रहता है, बेड बॉक्स के अंदर जितना भी सामान रहता है, यहाँ अलमारियों में जितना सामान रहता है ना सब कुछ बाहर निकाल दिया था। और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, बस जैश के पापा जैश को स्कूल में छोड़ के आए तब की ये हालत हो गई थी। सुबह सुबह सारा घर फैल गया था। यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर ली थी। मैं तो इनसे कह रही थी कि जब तक आप अंदर का काम कर रहे हो इतने मैं किचन के डब्बे वगैरह धो लूँ, बट इन्होंने मना कर दिया था। यहाँ मैंने दोपहर के लिए चावल सुबह ही भिगो के रख दिए थे जब मैंने किचन साफ़ करी। फिर इसी तरह दोपहर का टाइम हो रहा था तो अभी मैंने चावल ही बना लिए थे क्योंकि सारे सारे दिन ना रोटियाँ भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने चावल सुबह ही भिगो के रख दिए थे। अभी मैं नमकीन चावल बनाऊँगी तो ये झटपट बन भी जाते हैं। तो ज़्यादा मैंने ना अंदर का शूट
नहीं करा क्योंकि एक तो ट्राइपॉड लगाने की जगह नहीं थी, ऊपर से मैं भी कुछ काम नहीं करती, वही पेंट का काम हो रहा था। अभी देखो एक कॉट इन्होंने कर दिया था, जो वाइट बेस होता है ना, सिर्फ वाइट कलर का पेंट करा था, उसके बाद दूसरा कलर करा था। तो यहाँ पे बस मैं चावल वगैरह बनाने लग रही हूँ। और ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है जब पेंट का काम करो ना। नॉर्मल सफाई में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि बस चीज़ों को उठा के रखना होता है। अभी हमारे रूम में ना अंदर हमने सफाई करी, एक एक चीज़ साफ़ करी, क्योंकि आपके सामने बेड बॉक्स वगैरह खाली हो चुका है। ये देखो नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे ना मैंने विंडो भी खोल दी थी, अदरवाइज़ मैं विंडो नहीं खोलती क्योंकि यहाँ पे छिपकली वगैरह रहती है। बट पेंट होने के बाद ना मैं इसको डेली खोल ही देती हूँ। फिर ये सीधे ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इस दिन ना मैंने किचन साफ़ करी थी, अकेले ने मैंने करी थी। जैश के पापा तो ऑफिस में थे, उनको पता भी नहीं था मैं घर पे क्या करने लग रही हूँ क्या नहीं। तो मैंने किचन के जितने भी डब्बे होते हैं, छोटे बड़े A to Z जितनी भी चीज़ें होती है, वो मैंने सब कुछ धो दी थी। बस फ्रिज नहीं धोया था और बर्तन का रैक नहीं धोया था। तो अभी मैंने किचन खाली कर दी। देखो खिड़की में कितने मच्छर पड़े हुए हैं। फिर ये सेम डे शाम की क्लिप है, जब काशवी आ गई थी ना, तो काशवी आके ना यूँ कहती है, मम्मा घर अच्छा लग रहा है। उसने तो देखा नहीं था कैसे हो रहा है, जब वो अपनी बुआ के घर गई हुई थी ना, तो आके बोलने लग रही थी, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही मैं कैमरा लेके आई ना, मैंने इससे पूछा कि काशवी अब बताओ कैसा लग रहा है घर। तो इसने ढंग से जवाब नहीं दिया, बस ये फ़ोन देख के फिर तो फ़ोन ही मांगने लग गई थी। यहाँ पे जिस दिन वाल्मीकि जयंती थी ना, ये उस दिन का व्लॉग है। तो हम बच्चों को झांकी दिखाने के लिए लेके गए थे। हमारे कल्चर के बारे में बच्चों को ना हर चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम उनको कुछ भी ऐसा होता है ना, तो दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने काली माता का रूप धारण कर रखा है ना, ये ऐसे देख के काशवी को देखा ना, इन्होंने जैसे जीभ निकाली, तो काशवी बहुत ज़्यादा डर गई थी और अब तक ना वो काफ़ी डरी हुई है। और यहाँ पे ना शंकर भगवान जी के आगे अघोरी डांस कर रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम से ना धुन बन जाती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैस मतलब बच्चे छोटे ना डरते हैं इन चीज़ों से, तो वो डर भी रहे थे और उनको अच्छा भी लग रहा था। जैसे ना वहाँ पे जब इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा ये सब, तब तो ये डर रहे थे। बाकी घर आके ना फिर कह रहे थे कि मम्मा हमें वही वाली वीडियो फिर से दिखाओ। तो ये पूरी वीक ऐसे ही निकल गई। मंडे को तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करके रखा, जैसे अंदर के पर्दे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे धोनी थी, वो सब धो के रखी। बाहर की सफाई करी, जैसे जितनी भी चीज़ें हम बाहर रखते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने धो के एक तरफ रखी। फिर ट्यूसडे को अंदर पेंट होना था, तो मॉर्निंग में मेरा इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं था, मैंने बस खाना बनाने वाला काम करा था। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हुआ था आफ्टरनून में, क्योंकि पेंट लगभग हो गया था अंदर कमरे का। तो पेंट हुआ है तो सारी चीज़ें साफ़ भी करनी पड़ती है, फ्लोर भी गंदा होता है, धूल भी इतनी ज़्यादा होती है। तो वो सब साफ़ करा, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया था। उसके बाद बाहर से सारा सामान उठा उठा के अंदर रखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो सारा ट्यूसडे का डे वैसे चला गया। फिर वेंसडे को सारा दिन तो जो रूटीन रहता है ना रेगुलर, वही रूटीन था। फिर दोपहर में बच्चे सोए ना, उस टाइम जाके मैंने किचन की सफाई स्टार्ट करी थी। तो सारे डब्बे धोए, किचन में पेंट करा, वो करते करते रात हो गई। तो वेंसडे का डे ऐसे ही चला गया। फिर शायद थर्सडे का यही ब्लॉग है जब मैं झांकी देखने गई थी। यहाँ पे फ्राइडे मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा था। जय स्कूल जा चुका है, उसके जाते ही ना सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने बालों को कॉम्ब करने लग गई थी। थोड़ा सा ऑयलिंग किया मैंने अपने बालों में और कॉम्ब करके जुड़ा बना लिया, क्योंकि काम करते टाइम ना गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछा ली है, न्यू बेडशीट है मेरी। आपको बताना ये कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्योंकि मुझे तो अच्छी लग रही है। और वॉल पर आप लोग देख सकते हैं, हमने ये वाला कलर कराया है। एक वॉल पे ग्रे कलर है और एक वॉल पे ना सी ग्रीन सा कलर है। हमने चूज़ तो अलग करा था, जब उन्होंने हमें वो पैम्पलेट दिखाया ना, तो उस पर हमने अलग कलर चूज़ करा था। और जब हम करने लगे तो ये कुछ अलग ही कलर हो गया, बट ठीक है जैसा भी है। हमने कोई डार्क कलर इसलिए चूज़ नहीं करा क्योंकि एक तो ऊपर का रूम है और बाहर से आओ ना तो गर्मी लगती है डार्क डार्क कलर देख के, तो एकदम से लाइट कलर कराया है। और लाइट कलर से ना ऐसा भी होता है कि रूम ना थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। अगर डार्क कलर कराओ ना तो रूम का साइज़ भी छोटा लगता है। यहाँ पे ना मैंने डबल बेड पे ये न्यू बेडशीट बिछा ली। आप लोग बताना कैसी लग रही है। मुझे तो वाइट बेस में चाहे कोई बेडशीट हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बट काशवी को अच्छी नहीं लग रही थी। काशवी को तो जो ग्रे कलर की बेडशीट बिछ रही है फ्लोरल वाली, तो काशवी को ये फ्लावर प्रिंट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अभी ना सारे घर में अच्छे से जितनी भी क्लीनिंग मुझे करनी थी ना, वो सब मैं कर चुकी हूँ। किचन में भी मैंने वेंसडे को जैसे पेंट वगैरह करा ना, तो उस दिन तो सिर्फ डब्बे छोटे बड़े जितने भी डब्बे थे, वो बर्तन वगैरह वही साफ़ हो पाए थे, पेंट करा, तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर थर्सडे को ना मैंने फ्रिज भी
साफ़ कर दिया था और जो बर्तनों का रैक है ना वो भी मैंने धो दिया था। तो टोटल सारी क्लीनिंग घर की हो गई है। सिर्फ मुझे अलमारियाँ एक बार देखनी है। अलमारी वैसे तो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कुछ फैला हुआ नहीं है, ना कुछ डस्ट है, बट मुझे ना उसमें से एक्स्ट्रा कपड़े निकालने हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आएंगी ना, तो बहुत सारे कपड़े सर्दियों के भी, और वैसे भी सर्दियों के कपड़े ना ज़्यादा जगह घेरते हैं, जैसे मोटी मोटी जैकेट्स होती हैं तो वो ज़्यादा जगह घेरती है, उनके लिए भी जगह बनानी है। तो वो मैं करवा चौथ के बाद करूँगी, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा क्लीनिंग मांग रही थी ना, जो जो जगह वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, और बाकी रहा सारा काम ना मैं बाद में देखूँगी। तो अभी मतलब मैंने पूरा जितना भी मेरा एक वीक में जैसे भी गया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद अभी ना मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ अपने रेगुलर व्लॉग शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे काश भी वापस से आ गई है मुझसे डस्टिंग वाला जो कपड़ा है ना वो मांगने के लिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने कर्टन भी चेंज कर दिए हैं। तो ये वाले कर्टन आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और जब से हमने पेंट करा ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हमारा ड्रेसिंग ना येलो येलो लग रहा है। पहले इसका जो कलर है ना वाइट लगता था, जैसे सामने शीशे के ऊपर जो ऐसे बॉर्डर सा बना हुआ है वो वाइट सा लगता था, पर जब से पेंट करा ना ये ऐसे येलो लग रहा है, डल सा लग रहा है। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।